पुत्रदा एकादशी जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप प्रदोष काल में अगर यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति में जो परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति के जो योग नहीं बन पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से दूर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सरल से 2 से 3 उपाय बताऊंगी। अगर आप इसको पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होगी, आपको सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति की अगर चाह है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है, जो कि पौष माह की एकादशी है, वैसे जो पुत्रदा एकादशी है वो साल में 2 बार आती है। एक आती है श्रावण के महीने में और एक आती है पौष के महीने में। तो पौष माह की पुत्रदा एकादशी जो कि 10 जनवरी शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन यह बहुत ही शुभ दिन है। निसंतान दंपतियों के लिए यह दिन वरदान माना जाता है। अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है और आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, आपकी जो उम्र है वो भी अगर 30 साल 40 साल हो गई है और आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल जो कि सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। अगर आप इस तरीके से ना समझ पाएँ तो आपको शाम के समय 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना है। और इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विधि विधान से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होगी और संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होगी। देखिए, जो पौष पुत्रदा एकादशी है, इस दिन अगर निसंतान दंपत्ति मिलकर यानी कि पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करते हैं, मिलकर अगर व्रत रखते हैं तो उनकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश आप यह करें कि दोनों मिलकर ही उपाय करें। किसी कारणवश अगर पति जैसे नहीं कर सकता है तो पत्नी भी इस उपाय को अकेले कर सकती है। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको एक उपाय ऐसा बताऊंगी जिसको प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है। अगर आप गर्भवती हैं और आप चाहती हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो और आपको अगर 1 से 2 महीना ही हुआ है तो आप इस उपाय को जरूर करें। इससे आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। और साथ ही साथ अगर आप स्वयं नहीं कर सकती हैं तो घर के अन्य मेंबर से भी, जैसे आपके घर में और भी जैसे सास है या ससुर हैं, उनसे भी आप इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और स्त्री हैं, आप चाहती हैं कि आपको मातृत्व का सुख प्राप्त हो, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को किसी अन्य व्यक्ति से भी करवा सकती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपके वंश की वृद्धि हो और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। देखिए, जो पौष पुत्रदा एकादशी है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। पौष का महीना चल रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ्य आपको जरूर देना है। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे तो लोटे में काली तिल डालकर आपको अर्घ्य देना है। और सुबह जो आप पूजा करेंगे तो आपको अपने घर के ही मंदिर में ही लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण की बाल स्वरूप है, श्री कृष्ण की तस्वीर है, फोटो है, तो उनके समक्ष आपको दीपक प्रज्वलित कर उपाय कर लेना है। और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको शाम के समय करना है। इसके लिए आपको 1 कटोरी खीर लेना होगी। जो आप खीर बनाएंगे वो आपको जो व्रत वाली खीर है वो बनाना है, चाहे आप व्रत रखें या फिर आप व्रत ना रखें, लेकिन जो आपको खीर बनाना है वो आप व्रत वाली खीर ही बनाएंगे। जैसे कि आप साबूदाने की, मखाने की, मेवा की, इस तरीके से खीर आप बना सकते हैं। एकादशी का दिन है, चावल को आपको स्पर्श नहीं करना है और ना ही आपको चावल की खीर बनानी है। इसके साथ ही जो आप खीर में दूध डालेंगे वो गाय का ही दूध हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको 1 कटोरी में घी ले लेना है। जो आप घी लेंगे वो भी गाय का ही घी होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार लोग होते हैं वो उपाय करते हैं लेकिन उनका जो उपाय है वो निष्फल जाता है। वो इसलिए कि कई लोग खीर बनाते हैं लेकिन वो गाय का दूध नहीं होता है, घी का प्रयोग भी करते हैं लेकिन वो गाय का नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको उपाय करते समय ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ी ही मात्रा में आपको खीर लेना है, थोड़ी ही मात्रा में घी लेना है, तो कोशिश यह करें कि गाय का ही घी हो
गाय का ही दूध हो। उसके बाद में आपको लेना है 2 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र जैसे नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है आप उसको पुनः धोकर प्रयोग में ला सकते हैं। ये सब चीज़ें लेकर और साथ ही साथ 2 दीपक लेकर, 2 आप दीपक लेंगे वो आप मिट्टी के भी प्रयोग में ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दीपक काफ़ी शुभ माना जाता है। तो और साथ ही साथ आपको उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है और घी का ही प्रयोग करना है। ये चीज़ें लेकर आपको जाना है शिवालय में। आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ पर आप जाएं। सबसे पहले आप शिव मंदिर में जब जाएं तो आपको शिवलिंग से स्पर्श कराकर, जो आप 1 कटोरी में खीर ले गए हैं, 1 कटोरी में जो आप घी ले गए हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में ही रख देनी है, संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और जो आप 2 बेलपत्र ले गए थे वो दोनों ही बेलपत्र आपको शिवलिंग की जो पिंडी होगी, शिव जी का जो उप है, शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। जब आप यह बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप उस समय शिवलिंग के, शिव जी के किसी भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए यह बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। और उसके बाद में आप जो जल ले गए थे वो आपको जल जो है धीमी धार में उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर चढ़ा देना है, पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति की कामना के साथ में। और जो दीपक आप लेकर गए थे वो दीपक में से 1 दीपक आप शिवलिंग के पास में ही जलाएंगे। उसी दीपक से आपको आरती करनी है। और एक जो दीपक आप है वो आप जो मेन मंदिर की चौखट है वहाँ पर आपको जला देना है। इतना कार्य आपको जो है पूजा स्थल में करना है। इसके अलावा आप शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं अगर आप ले जाना चाहते हैं, धतूरा है या फूल है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी इच्छा अनुसार लेकर जा सकते हैं और शिव भगवान का विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ की आरती करें, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपने जो 2 बेलपत्र चढ़ाई है वो उसमें से आपको दोनों ही बेलपत्र उठा लेनी है और 1 बेलपत्र को आपको स्वयं, यानी महिला इस उपाय को करेगी, और आपको 1 बेलपत्र पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में मंदिर की जो चौखट होगी जहाँ पर आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसी के पास में बैठकर आपको इस बेलपत्र को खा लेना है। और जो दूसरी बेलपत्र होगी उसको आपको अपने घर लेकर जाना है और इसको आपको अपने पति को खिलाना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। यह उपाय बहुत ही कारगर है और इसको कई महिलाओं ने अपनाया है और उनकी सूनी गोद भरी है। इसको आप प्रदोष काल में कर सकते हैं क्योंकि शिव भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। इसके साथ ही आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी विष्णु भगवान का मंदिर है या तो फिर राम जी का मंदिर है या कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर आपको एक तांबे का दीपक लेना है। तांबे की जो छोटी छोटी कटोरी आती है वो आप ले लें। उसमें आप एक बाती लगाएं, जो कि आपको लंबी बाती ही लगानी है और घी का ही प्रयोग करना है। और इस दीपक को आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ विष्णु भगवान को आप पीले फूल जरूर चढ़ा दें और विष्णु भगवान से आपको संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है। इसको भी आप शाम के समय कर सकते हैं, पुत्रदा एकादशी के दिन। इस उपाय से भी आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो और भी जल्दी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपका जैसे गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, आपको लगता है कि आपका कोख बंधन किसी ने कर रखा है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पति पत्नी दोनों को मिलकर इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें। ध्यान रखें कि तुलसी के आपको पत्ते नहीं तोड़ना है, ना ही आपको जल तुलसी में डालना है। आप तुलसी माता की सिर्फ पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता को लाल चुंदरी आप चढ़ा दें पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। तुलसी माता पर आप मनोकामना पूर्ति के लिए एक लाल कलर का धागा बांध सकते हैं। साथ ही साथ घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, जो कि आपको गोल बाती का ही करना है। दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए चुटकी भर हल्दी आपको उसी दीपक में डाल देनी है। और साथ ही साथ एक 5 रुपये का आप सिक्का लें और उस सिक्के पर आपको 7 बार मौली का धागा लपेटना है। जब आप मौली का धागा लपेटेंगे
तो उस समय भी आपको तुलसी माता का कोई मंत्र है तो वो आप जाप कर सकते हैं, नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो कि सबसे सरल है इसका आप जाप कर सकते हैं। और इस 5 रुपए के सिक्के को भी आपको उसी दीपक में डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और साथ ही साथ तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होगी। तुलसी माता की कृपा से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस उपाय को भी आप वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी की शाम के समय कर सकते हैं। सुबह आपको अपने घर पर ही रहकर पूजा पाठ करनी है और शाम के समय आप मंदिर परिसर में जाकर ये उपाय जरूर कर लें। तुलसी माता की पूजा आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें, जैसे कि आप चीनी का दान कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति को आप काली तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान करना पौष महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाता है। तो आप काली तिल का भी पुत्रदा एकादशी के दिन दान जरूर करें। इसके अलावा पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अगर प्रेग्नेंट हैं आप और घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, या महिलाएं हैं जो गर्भधारण के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप घर के अन्य सदस्य से इस उपाय को करवा सकती हैं। इसके लिए आप एकाश्री नारियल जो आता है, आपको जूट वाला नारियल लेना है। उस नारियल को आपको एक लाल कलर के कपड़े में लपेट कर उसमें 7 बार मौली का धागा लपेटें। जब मौली का धागा लपेटें तो आप अपना नाम, मतलब जो भी उपाय कर रहा है वो उस महिला का नाम और उसके पति का नाम बोलकर, साथ ही साथ गोत्र बोलकर, इस नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेटकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। मनोकामना के साथ में जो भी इस उपाय को करे उसको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, उस महिला के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं भोलेनाथ से। आप उस महिला की संतान प्राप्ति की कामना करके इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को घर के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर एक नारियल संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए लाल कलर के कपड़े में लपेटकर आपको जो है रख देना है। ऐसा करने से आपकी अर्जी लग जाती है और संतान प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। तो ये कुछ सरल से उपाय थे जिसको अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करेंगे, पूरे विधि विधान से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।